हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे डाउट क्लियर होते हैं कैंडिडेट्स के, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी रहती है कि एनसीटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है नहीं होता है। हमने तो गवर्नमेंट डाइट से या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करा है, तो एनसीटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। या अगर हमको जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाता है, यानी कि डीवी कॉल की जाती है डिपार्टमेंट की साइड से, और अगर हमने किसी रीज़न से जो आपको टाइम दिया गया था उस शेड्यूल पर आप ना गए हों, तो क्या होगा? ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसके रिगार्डिंग हमारा डिपार्टमेंट यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पावर रखता है आपके कैंडिडेचर को कैंसिल करने की। या दूसरे शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको और हमें बचना है, और वो गलतियां हमें इन फ्यूचर नहीं दोहरानी है, चाहे फॉर्म फिलिंग हो हमारा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जब हम इडोजर फाइल करते हैं, अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें क्या गलतियां ना करें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिसके रिगार्डिंग हमारा कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आज ही एक ऑर्डर आया है डीओई का, आज ही की डेट में मैं आपको दिखा देना भी चाहता हूं, और इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो बन रही है। इसके अंदर साथियों जो खास बात है वो ये है कि आप भी देख लीजिए एक बार इसको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 दिसंबर 2022 को ये ऑर्डर आया है। और अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीजीटी टीजीटी पीआरटी ए टू जेड अपडेट ऑफ DTPLSB। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, आसान आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा वहां पर। अभी मैं शॉर्ट में जो इसकी मेन बातें हैं वो आपको बता देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर डीओई ने 10 कैंडिडेचर हैं जिनको कैंसिल किया है। पोस्ट कोड था 43/21। एनटीटी टीचर्स नर्सरी ट्रेनिंग के जो टीचर्स होते हैं, प्राइमरी टीचर्स के, नर्सरी टीचर जिन्हें हम बोलते हैं, उनके कैंडिडेचर कैंसिल किए गए हैं डिपार्टमेंट की साइड से। और डिपार्टमेंट में इनके कैंडिडेचर क्यों कैंसिल किए हैं पहले उनको देख लेते हैं, और फर्दर आगे की बात हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा नजर आ रहा है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, आपको भी दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं जिसको मैं पढ़ रहा हूं, और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ फाइल ले लेना। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम दिया जाता है, जो डेट है इनकी 10/8/2022 को इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने रिमाइंडर भेजा 15/9 को, 27/9 को, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी मतलब कम्युनिकेशन नहीं किया। जो डिपार्टमेंट के पास जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनको एक अपॉर्चुनिटी जो लास्ट दी गई थी वो 26/10 को इनको फिर से एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई, मगर इन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया। हाउएवर नाइदर एक्सेप्ट और नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव टिल डेट, यानी कि आज की डेट तक इन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं की थी। द अबव एक्ट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट इज टेकन एज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि जो डीवी कॉल होती है, कैंडिडेट ने नहीं एक्सेप्ट की है, यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। डैश डैश नाम है इनका, रोल नंबर भी गिवन है। इज हेयर बाय विड्रॉन एंड हर कैंडिडेचर स्टैंड कैंसिल। नो फर्दर कोरस्पोंडेंस इन दिस रिगार्ड इंटरटेन्ड बाय डिपार्टमेंट इन फ्यूचर। अब डिपार्टमेंट इसमें कोई भी इंटरटेन नहीं करने वाला है। फाइनल अपॉर्चुनिटी देने के बाद 3 चांस दिए जाते हैं, आपने नहीं किया तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडिडेट है, नाम है उनका डैश डैश, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं क्योंकि ठीक नहीं रहता। 43/21 के हैं ये। इनसे क्या रिक्वायरमेंट रही थी देखिए, वेयर एज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ इडोजियर, जब इनके इडोजियर चेक किए जा रहे थे, इट हैज बीन नोटिस दैट कैंडिडेट हैज नॉट इनक्लोज सबमिटेड द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। एनसीटी का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया है। ड्यू टू एनसीटी सर्टिफिकेट यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। बार बार हम आपको बताते हैं कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन आप नहीं सुनते हैं। यहाँ पर आपको अब नजर आ रहा होगा कि कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। इनको रिमाइंडर दिया 24/8 को, डेफिशिएंसी मीमो दिया गया था, रिमाइंडर भेजा गया 24/8 को, 14/9 को, 4/10 को। फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई इनको 14/10 को, 14/10/2022 को। इनको दी गए 4 चांसेस, लेकिन इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया।
and whereas despite providing ample opportunities, the candidate has failed to submit the entity recognition certificate till date. टिल डेट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, मतलब इन्होंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ वहां पर डिपार्टमेंट में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया है, वहां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचाए हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहे हैं द कैंडिडेचर ऑफ डैश कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी के थे, रोल नंबर ये था, नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पोस्ट कोड 43/21 इज हेयर बाय स्टैंड कैंसल्ड। इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले कैंडिडेचर हैं, उनका भी एनसीटी की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, ये ऑर्डर नंबर है 56, इसमें भी एनसीटी सर्टिफिकेट के द्वारा ही जो नहीं दिया गया, अगले में भी एनसीटी सर्टिफिकेट मांगा था और उसके बाद भी एनसीटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, उसमें भी कैंडिडेचर कैंसिल किया जा रहा है। अगले जितने भी कैंडिडेचर हैं इसमें सब में सेम इशू है, तो मैं बार बार आपका टाइम नहीं लूंगा। एनसीटी सर्टिफिकेट बाकी के 8 कैंडिडेचर में इनसे सिर्फ और सिर्फ एनसीटी सर्टिफिकेट मांगा गया था जो इन्होंने नहीं दिया है। अब साथियों देखिए, एनसीटी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। सारे के सारे कैंडिडेचर मुझे ड्यू टू एनसीटी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब हमें फॉर्म भरना होता है एट दैट टाइम हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमसे कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, यानी कि जो हमने जहाँ से अपना कोर्स किया है 10th 12th ग्रेजुएशन या कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम, उसका एड्रेस बहुत ही ध्यानपूर्वक और परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए भरना चाहिए। क्योंकि जब आप इडोजर फाइल करेंगे, जब उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो अगर उसमें मिसमैच होता है तो यहाँ पर ब्लंडर हो जाता है, ब्लंडर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए अप टू 8वीं क्लास तक आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 8वीं के बाद यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर आपने कभी भी या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी हिंदी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है तो वो मैंडेटरी है। हालांकि इडोजियर के टाइम पर वो ऑप्शनल नजर आता है, मगर इन चीज़ों का हमें पहले से ही ध्यान रखना है ताकि हमारा कैंडिडेचर कैंसिल ना किया जाए। डीओई पूरी पावर रखता है, देखिए DSSS भी पूरी पावर रखता है स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है, कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कम रह जाता है, कोई आपसे फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं और आप उसे सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका कैंडिडेचर 100% कैंसिल होना ही होना है। इन बातों का ध्यान रखा करें। और साथियों, अभी मैं लाइव आने की काफ़ी ट्राई करा, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो भी बनते वो मैं ले लेता, मगर अभी हमारा आज का लाइव सेशन नहीं हो पाया था, तो अब मैंने ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व कर पाएँ। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप हमारा नंबर है 9999101232 9999101232। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी मैसेज पर्सनल है तो कर दीजिएगा, वरना आप हमारा इंस्टाग्राम ID Zakir3303 ZAKIR Zakir3303 वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो का जब ये PDF फाइल आया है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।